अब देखो, अब हो गई, अब हो गई। क्वोशिएंट रूल। अगर हमारा फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में गिवन है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ये क्वोशिएंट फॉर्म है टू फंक्शंस की, एफ एक्स एंड जी एक्स की। इसका फॉर्मूला है मीन्स डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मैम स्टार्टिंग से बताना, मेरा वॉइस चला गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मीन्स अगर हमारा गिवन है क्वोशिएंट टू फंक्शंस की क्वोशिएंट फॉर्म गिवन है, जैसे कि हमारा एफ एक्स जी एक्स टू फंक्शंस हैं और उनके क्वोशिएंट फॉर्म है, जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम इस क्वोशिएंट रूल से करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या है कि डिनोमिनेटर को एस एच रखेंगे, इसको जी एक्स को, और डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का, माइनस फिर एफ एक्स को एस एच रखेंगे और जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ आ गया। मीन्स के पहले डिनोमिनेटर को लेंगे और इनटू में लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब ये पेज नंबर 20 पे देखो, फंक्शन गिवन है हमें क्वोशिएंट फॉर्म में। ओके, y इज इक्वल टू, ये फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में गिवन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। Example 8 on page number 20. Y is equal to x square plus x minus 2 over x cube plus 6. अब ऊपर वाले को हम ये एफ एक्स कंसिडर कर लें, नीचे वाला जी एक्स। तो पहले हमें इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पहले हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into differentiation of denominator over denominator square। डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं रूल से। ये तो ऐसा है ही, इसका तो अभी करना नहीं है डिफरेंशिएशन। इनटू में डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, इसका तो पावर वाले रूल से इसका तो हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 1 और माइनस 2 का हो जाएगा 0। ये समझ आ रहा है फॉर्मूले से? यस मैम। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा 1 और माइनस 2 का हो जाएगा 0। 2x प्लस 1 और माइनस 0। अब माइनस फॉर्मूले वाला, अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा एस एच था और इनटू में हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स क्यूब का पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0। ये हो गया ओवर डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई कर लें इसको हम, इज इक्वल टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली।
मीन्स कि यहाँ पर ये 2x + 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो 0 हो गया। तो x³ से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x4। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x4। फिर 2x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ से, तो x³ आ गया। फिर 1 को 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक। तो x² से x² को करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। x² को इस x² को इस 3x² से, तो ये हो जाएगा 3x4। अब x² को x से करेंगे तो ये प्लस का 3x³ हो जाएगा, और फिर से इसको 3x² को -2 से करेंगे तो माइनस का 6x² आ जाएगा। अब हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं सभी को, तो इसको दूसरे वाले इस टर्म को माइनस साइन में अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, बोथ ब्रैकेट्स को न्यूमरेटर में। तो ये होगा इज इक्वल टू 2x4 प्लस, यहाँ एक ऑर्डर में ले लेंगे, x³ को पहले ले लेंगे, फिर 12x को ले लेंगे। x³ प्लस 12x और प्लस 6, ये -3x4। फिर नेक्स्ट वाला साइन माइनस हो जाएगा, -3x³, समझ आ रहा है। और फिर हो जाएगा प्लस 6x², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6x²। ओवर न्यूमरेटर को एज सच रखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्या क्या कटा, देखते हैं। देखो इसमें x4, ये माइनस का 3x4 है और ये 2 है, तो ओनली माइनस का x4 बचेगा इससे, क्योंकि माइनस वाले 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ओनली -x4 बचा। नेक्स्ट x³ वाली टर्म क्या है, ये हम x³ और इधर है -3x³, तो माइनस का 2x³ रह जाएगा, माइनस का 2x³। अब x² वाली देखते हैं, x² वाली है 6x² प्लस का 6x²। फिर देखते हैं x की टर्म क्या है, 12। अच्छा 12x थी, यस 12x है यहाँ पे। तो प्लस 12x और क्या बचा, प्लस 6, यस प्लस 6, और डिनोमिनेटर हमारा ये है ही x³ प्लस 6 होल स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। और इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, कुछ कटेगा ही नहीं। अगर हम इसका होल स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में कर लेंगे तो भी कुछ नहीं कटेगा ये। तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो दिस इज आंसर। समझ आ गया ये, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यू डेरिवेटिव फ्रॉम ओल्ड। ये जो है इसमें पेज नंबर 21 पे, कि हम हमेशा क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। सपोज कि नीचे हमारा x की पावर में कुछ गिवन है, कोई और टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है, और ऊपर भी x की पावर कुछ गिवन है, तो हम इंडिविजुअल टर्म्स का ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं अभी मैं बताती हूँ कैसे। जैसे ये हमारा गिवन है यहाँ पर ऑन पेज नंबर 21 के, हमेशा हम क्यों नहीं कर सकते क्वोशंट रूल, क्या क्यों नहीं है इसकी नीड, कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हमें नीचे सिर्फ x की पावर्स में दे रखा हो, और वो भी सिंगल टर्म। अब देखो सिंगल टर्म है x डिवाइडेड बाय x, तो हम क्या कर सकते हैं, ईच टर्म को x से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 3x²। इसमें हम अगर क्वोशंट रूल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो भी आंसर सेम ही आएगा, बट उसमें थोड़ा लेंथी होगा, और इसको हम यहीं पर सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। तो यहाँ से एक x कट गया तो 3x बचा, और क्योंकि 2 ऊपर पावर कितनी थी, हाफ थी, और नीचे वाले इसकी 1 सब्ट्रैक्ट हो गई। समझ आ रहा है, ये वाली स्टेप समझ आ रही है मैम ये वाला फिर बताना। कौन सा वाला। मैम देखो न्यू डेरिवेटिव फ्रॉम ओल्ड। हाँ मैं ये बता रही हूँ कि हमें fx गिवन है, कैपिटल fx गिवन, ये क्वोशंट फॉर्म में तो है, बट हम इसको बिना विदाउट क्वोशंट फॉर्म भी
कर सकते हैं। इसको हम यूजिंग क्वोशंट रूल भी कर सकते हैं और विदाउट क्वोशंट रूल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक ही टर्म है, नीचे देखो सिंगल टर्म है, वो भी एक्स की, ऊपर भी एक्स की पावर्स हैं और नीचे भी एक्स गिवन है। तो हम इस इंडिविजुअल टर्म को ना इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? कि हमने इंडिविजुअल यानी कि हर एक टर्म को एक्स से डिवाइड कर दिया। पहले वाली टर्म को 3x² को एक्स से डिवाइड कर दिया और दूसरी टर्म को 2√x को भी इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करना मीन्स कि इसकी पावर में से सब्ट्रैक्ट होगा ना क्वोशंट फॉर्म में। पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है डिवीजन में, है। हाँ, तो ये रूट मीन्स पावर हाफ। देखो क्वोशंट, ये पावर रूल से देखो, जो पावर्स वाले रूल हैं हमारे, तो 2 और नीचे वाली इसकी पावर माइनस हो गई। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में क्या होती है? पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है। ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं किया। अब इसकी एक्स की पावर पहले से थी हाफ और नीचे वाले की 1 और सब्ट्रैक्ट हो गई। अब आगे समझ? हेलो। तो आगे पावर बची 3x बची और यहाँ पे बचेगी 2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। ये अभी सिर्फ fx आया है, अभी हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि हर बार हमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना नेसेसरी नहीं है। हम क्वेश्चन को देख के करेंगे। अगर हमारा डिनोमिनेटर में सिर्फ x की एक ही टर्म है तो उससे हम डिवाइड करके डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो इसको कर सकते हैं df(x) over dx is equal to differentiation of this 3x plus 2x to the power -1/2। तो पावर रूल इसमें अप्लाई कर, देखो 3 को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा? 1। तो इसको और डिफरेंशिएशन ऑफ x लिख सकते हैं हम, प्लस 2 इसको बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -12। ठीक, इज इक्वल टू 3, x क्या होगा? 1 हो गया, प्लस 2। पावर वाले रूल से पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो अब फाइनली आ गया ये 3 आ गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट ये माइनस है, -2 था तो माइनस आ जाएगा और x टू द पावर -3/2 आ गई। -12 एंड -1 -3/2। इसको हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। तो 3 -1 अपॉन x टू द पावर 3/2 और पावर 3/2 को लिख सकते हैं ये -x एंड √x, क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, और हाफ और +1 को ऐड करेंगे तो वो 3/2 हो जाता है। समझ आ गया? हेलो मैम बीच में आधे स्टेप में समझ में नहीं आया। हाँ, कौन सा वाला बताओ? मैम ये रूट वाला कहाँ से समझ में नहीं आया? ये समझ आ गया? ये हाँ मैम ये तो आ गया। अच्छा, फिर ये पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर को आगे लिख दिया -12 और पावर में से 1 हाँ मैम सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये पावर रूल वाला डिफरेंशिएशन का। हाफ एंड -1 क्या हो जाएगा? -3/2 पावर। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हो गया 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा और इसकी x की पावर हो गई हाफ, क्योंकि 2 से 2 कट गया और ये माइनस था क्योंकि पावर वाला, तो इसलिए ये माइनस आ गया यहाँ पे और x की पावर हो गई। ठीक है मैम, आगे सही। को नीचे लेंगे डिनोमिनेटर, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5। 1 के लिए तो x कंप्लीट आ गया और हाफ पावर के लिए क्या होगा? √x। ठीक है, अब आया समझ? इसलिए हमने इसको x √x लिख दिया। तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, यहाँ पर भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गई। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आंसर यहाँ पर भी है, ये भी करेक्ट है। ये मैंने इसलिए बताया कि बाई चांस किसी में प्रूफ करने के लिए रूट में आ जाए तो तुम्हें वो भी मीन्स पता होना चाहिए कि इसको 3/2 को हम x √x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रूफ वाले में तो हमें जो भी आंसर है वो लेकर आना पड़ेगा। ओके, अब आगे समझ दोनों को? तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे दिखाया है ना, देखो वहीं यहाँ ऑन पेज नंबर 24 कि अगर हमारा क्वोशंट फॉर्म अगर हम यूज करने की बजाय हम नेगेटिव एक्सपोनेंट ले सकते हैं उसको।
है ना। जैसे एग्जांपल 9 के दोनों पार्ट्स गिवन है हमें। y इज इक्वल टू 1/x गिवन है, तो यहाँ हमें क्वोशंट रूल अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले y इज इक्वल टू इसको x को ऊपर लेंगे, सिंपल पावर वाले रूल से क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अब पावर वाला रूल अप्लाई कर देंगे। ये समझ आ गया। 1/x को हम मैम x -1 इनवर्स भी कैसे, लिख, वही समझ में नहीं आया। देखो इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1, कोई भी नंबर अगर विदाउट पावर है इट मीन्स कि उसकी पावर एटलीस्ट 1 है, ठीक है। 1 पावर हर एक नंबर की होती है, ठीक है। 1 यस पावर मैम। हर नंबर की होती है, ठीक है। अब ऊपर ले जाएंगे, जब इसकी साइड चेंज करते हैं मीन्स के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, मैंने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने लिखवाए भी थे आई थिंक, तो वो नेगेटिव में हो जाएगी। मीन्स कि अगर 1/a गिवन है तो इसको a इनवर्स लिख सकते हैं, और इसको अगर -a गिवन है तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, अगर नीचे हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि पावर 1 सभी की होती है, हम पावर 1 लिखते नहीं है, बट सभी नंबर्स पे होती है पावर 1, ठीक है। अब आ रहा है समझ। तो इसको हम ऊपर यस ले मैम। गए, नीचे से ऊपर ले गए तो इसकी पावर -1 हो गई, क्योंकि नीचे तो 1 थी। अब इसको ऊपर ले गए, हम रिवर्स कर दिया तो इसकी पावर -1 हो गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बाय पावर रूल। तो dy/dx इज इक्वल टू, वही पावर को पहले लिख देंगे और पावर में से 1 सबट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो -x⁻² आ गया। अब इसको नीचे ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/x², ठीक है। अब आ गया समझ। यस मैम। दोनों को आ गया। वाला रिपीट करना, वॉइस चला गया था मेरा, वो स्क्रीन चला गया था। हाँ बोलो क्या। मैम ये रिपीट कर दो एक बार, ये वाला मेरे में स्क्रीन चली गई थी। अच्छा अच्छा, ये मैं कह रही थी कि देखो, अगर हमारा कोई भी नंबर नीचे है और उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो हर नंबर की पावर हमारी 1 होती है, चाहे वो लिखें या ना लिखें, ठीक है। हर नंबर की पावर 1 होती है, इट मीन्स कि वो 1 टाइम तो अकर करता है ना, 1 टाइम तो प्रेजेंट है वो, है ना। स्क्वायर मीन्स कि इट सेल्फ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट अगर नंबर इट सेल्फ है तो उसकी पावर 1 है, और 1 पावर हम लिखते नहीं है, ठीक है। बट उसकी पावर एक्चुअली 1 होती है। जब हम उसका इनवर्स करेंगे मीन्स इसको ऊपर लेकर आते हैं, तो इस पावर ऊपर लाने में ये माइनस हो जाएगी, माइनस पावर में हम लिख सकते हैं। अगर हमें ऊपर माइनस में दे रखी है पावर, तो इसको 1/, में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें 1/x दे रखा था, इट मीन्स कि नीचे x की पावर 1 है, तो हम ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर -1 हो गई, ठीक। इसकी पावर -1 हो गई, तो फिर dy/dx फाइंड कर लेंगे। तो ये पावर वाले रूल से पावर को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 हो गया, तो इसकी पावर क्या हो गई, ऐड होकर -2 हो गई, और -1 की, और पॉजिटिव पावर लिखने के लिए इसको, लो। अब आ गया समझ। यस मैम, क्या बीच में आवाज कट गई थी। मैम बीच में वॉइस ना बोला था एकदम। देखो अगले वाले क्वेश्चन से भी और क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमें गिवन है d/dt, यानी कि अब फंक्शन t में है 6/t³ इज इक्वल टू 6, इसको तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है d/dt, और नीचे जो t³ है ऊपर आ जाएगा t⁻⁻, इसको t³ को हमने ऊपर लिख दिया -3, ठीक है। अब इसको पावर वाले रूल से कर सकते हैं, कि पावर को पहले लिख देंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो इसकी पावर हो जाएगी -4 t की पावर, और डिनोमिनेटर में -18/t⁴, ये हो गया इसका आंसर। समझ आ गया। हेलो। यस मैम। ऐसा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
ये जो एग्जाम्पल 11 है तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, ये तो पहले मैं फॉर्मूले लिखवा दूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व। ओके, और पॉइंट हमें गिवन है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल होती है, पहले मैं टेंजेंट का बता दूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx into x minus x1, where x1 comma y1 is a point ये पॉइंट गिवन है। ठीक, और नॉर्मल की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इनमें पहले डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है, ठीक है। फॉर्मूला तो हमने ये कर लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy x माइनस x1। पहले हम इसका मीन समझ लेते हैं कि ये है क्या। कि कोई भी कर्व है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लो कि कोई भी हमारा कर्व है, सपोज इधर से है या इधर है, किधर भी है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर जो टच होकर जो लाइन जाती है, तो उस लाइन को तो हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे कोई भी कर्व ले लिया हमने और उसके एक पॉइंट से, कोई भी हमने इधर से ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ से जो लाइन टच होकर जाएगी तो ये तो हो गई टेंजेंट, ठीक है। ये लाइन हो गई टेंजेंट। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला था, इस पर जो 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। ये जो 90 डिग्री बनाती है टेंजेंट के साथ, किसी भी कर्व के एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पर टच होती है टेंजेंट, ठीक है। अब समझ आ गए नॉर्मल और टेंजेंट का मीन्स। तो इनकी ही इक्वेशन फाइंड करने का, तो इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x1 y1। इसकी वो वैल्यू दे देंगे तुम्हें क्वेश्चन में, जब वो कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, नॉन न्यूमेरिक हो सकती है, वेरिएबल में भी हो सकती है। तो अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम, आ रही है। आ रही है। ओके ओके। तो ये एग्जाम्पल 12 देखो, द स्लोप, अच्छा सॉल्यूशन गिवन है, क्वेश्चन देखो पहले तुम ये। एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू द कर्व। कर्व हमें गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। तो सिंपली हमें पहले क्या चाहिए, क्योंकि दोनों में देखो, इसमें तो नेगेटिव ले लेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, तो जो dy ओवर dx में माइनस लेकर, तो सिंपली हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, जो भी कर्व हमें गिवन है, ठीक है। चलो करते हैं। y हमें गिवन एग्जाम्पल 12, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैम जो y पॉइंट की वैल्यू गिवन, दे रखी है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये समझ में नहीं आया क्या ही दे रखा है। ये हमें फंक्शन दे रखा है, हमें इसको डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx फाइंड करना है, ओके।
लेकिन मैम इसको हमें कैसे करेंगे, क्योंकि ये समझ में नहीं आया बाइक में दे कैसे रखा और करना क्या है इसमें। देखो, ये तो मैं इस तरह का फंक्शन दे देंगे वो और एक पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ से इसकी हेल्प से तुम्हें dy ओवर dx टेंजेंट एंड नॉर्मल के फॉर्मूले पुट करना है। dy ओवर dx की वैल्यू दोनों में ही नीड है। एक में माइनस इनवर्स करके है, देखो यहाँ पर माइनस dy ओवर dx ओवर dy लेना है, इसको अपोजिट कर देंगे और निगेटिव साइन के साथ लेंगे, और इसमें टेंजेंट में तो हमें लेना ही है dy ओवर dx। ठीक है, तो ये जो कर्व गिवन है, इट मीन्स कि ये तुम्हें फंक्शन गिवन है y, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलो करते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये पॉइंट गिवन है, वह डी वाई, ये क्वोशंट रूल से होगा क्योंकि क्वोशंट फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ, रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं, माइनस न्यूमरेटर एक्स टू द पावर हाफ भी लिख सकते हो इसको, सिंपल। और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि ये डिनोमिनेटर है और इसका होल स्क्वायर लेना है। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 माइनस ये रूट, यानी कि एक्स टू द पावर हाफ और इसका होगा 2x, ये जो एक्स स्क्वायर का 1 का होगा 0, और नीचे अगर समझ आता जा रहा है तो मैं अभी क्वोशंट रूल से ही कर रहे हैं हम। ओके, तो ये 1/2 तो आ ही गया जो यहाँ पर था, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 तो ये हो ही गया, और एक्स टू द पावर माइनस हाफ आ गई है, माइनस यहाँ पर भी एक्स टू द पावर हाफ है और इंटू में 2x बचा था, तो इंटू में 2x आ गया, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब माइनस पावर हाफ है, ठीक, तो हम इसको नीचे ले जाके डिनोमिनेटर में इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स टू द पावर हाफ माइनस 2 एक्स टू द पावर, यहाँ पर हाफ एंड 1 है पूरी, तो एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा 1/2 चल रहा है, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू है एक्स की पॉइंट पर, मीन्स हमें पॉइंट गिवन है 1.5, ठीक, यानी कि x की वैल्यू तो 1 गिवन है एंड y की वैल्यू जो x1 y1 क्या है ये जो पॉइंट है इसका मीन्स होता है कि ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हाफ है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, तो ये था हमारा dy ओवर dx, इसको हम एट x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड कर लेते हैं। dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1, जो पॉइंट दे रखा है, तो जहां भी x है वहां इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ओके, 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 की पावर हाफ भी 1 हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 3/2 भी 1 ही हो जाएगा। इसका मीन इसको भी 1 ही लिख सकते हैं, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, तो अंदर यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 प्लस 1 ऊपर दे रखा है 2 माइनस 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवर 2 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 ओवर 4। तो ऊपर बचा यहाँ पे dy ओवर dx बचा -1/4 dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें पॉइंट में दे रखा है x की वैल्यू 1 दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है 1/2। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट हमें फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन।
वो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स। सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकते हो, वो पॉइंट के लिए कर ही लिया हमने पॉइंट, माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सबकी वैल्यू लगा देते हैं, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू है हाफ, जो पॉइंट दे रखा है। पहले वाली वैल्यू दे रखी है पॉइंट की x की, और दूसरी वाली है ये y की, यानी कि x वन वाई वन की वैल्यू। डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया था, माइनस हाफ 1/4 आ गया था, और x माइनस एक्स वन यानी कि एक्स वन की वैल्यू है 1। y माइनस हाफ, समझ आ रहा है ये? यस मैम। ये प्लस 1/4 हो जाएगा, ये माइनस इसकी वजह से, ठीक है। हम्म, तो इसको हम इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, और इक्वेशन हमारी आ जाएगी -x/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये इधर आके ऐड हो गया। ओके। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -x/4, और इसको कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इनका डिनोमिनेटर तो आ जाएगा यहाँ 4, और हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, प्लस 3/4, समझ गए इसको? 1/4 को प्लस 1/2 का 3/4 हो गया ये। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस dx ओवर डी वाई। ओके, और इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। तो अगर जो हमें डी वाई ओवर डी एक्स गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का, वो भी इज इक्वल टू -1 डी वाई ओवर डी एक्स, ये लिख सकते हैं 1 में, यानी कि माइनस डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -1 डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो चलो वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की, यहाँ पर 1 में करके, तो माइनस डी एक्स ओवर डी वाई कैसे फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 ओवर -1/4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला फ्रैक्शन है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए, और ये 4 ऊपर आ गया, क्योंकि नीचे वाला फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो y माइनस हाफ, पॉइंट में जो दे रखी है वैल्यू, ये 4 हो गई, और x माइनस ये 1 हो गई। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस हाफ। हेलो, कैन यू हियर मी? समझ आ रहा है तुम्हें? यस मैम। अब हमारा ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस 4 प्लस हाफ, तो 4x माइनस 3/2, 3.5 बचेगा, ये 7/2, 7/2 बचेगा ये, सॉरी, y इज इक्वल टू, ये हो क्या, ये हो गई टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, वो टेंजेंट की हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। समझ आ गया? यस मैम। मैम एक बार आप चेन रूल करवा दोगे आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेन रूल जो करते हैं। मैंने आपको टॉपिक्स भेजे हैं ना, वो 4-5 टॉपिक, वो आज सर ने करवाए थे, मतलब बताए थे कि ये वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है ठीक है, चेन रूल का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास खुद के हैं चेन रूल के, या मैं खुद से करवा दूं? नहीं मैम, ऐसे कुछ क्वेश्चन तो है नहीं, सर ने जनरली बोलता कि ये टॉपिक्स कर लेना। चलो मैं वैसे करा देती हूँ, ओरली ना कैसे करेंगे हम, चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो जैसे तुम्हें गिवन है एग्जाम्पल, मैं अपनी तरफ से कराती हूँ, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2, और ये क्यूब है, ठीक है।
अगर सिंपल हमारा 5x² होता तो हम क्या करते, इसमें पावर रूल लगा देते। अब ये होल स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले हम इसको चेन रूल है क्या, अभी तुम्हें क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। ओवर dx इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन करेंगे, पहले हम होल का फॉर्मूला लेके चलते हैं। अब सबसे पहले तो होल स्क्वायर वाले में पावर रूल लगेगा, यानी कि पावर 3 पहले लिखेंगे, इस पूरे में लगेगा, और पावर में से हम वही 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। अब इनटू में d ओवर dx ऑफ, अब साइड वाले का होगा। मैं आपकी आवाज कट गई अभी जो बोला। हाँ मैं बता देती हूँ। देखो पहले तो लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास फंक्शन, ठीक है, तो इसमें 5x² नॉर्मल नहीं है, इसमें ये होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर वाले में पावर रूल लगेगा, ठीक है, और फिर इनसाइड वाले को हम करेंगे इनटू में डिफरेंशिएट। तो यही चेन रूल है, यानी कि पहले होल स्क्वायर वाले में हमने पावर रूल लगाया, इनटू में अंदर मैं वालों होल को भी क्यूब हमने वाले में, डिफरेंशिएट किया। हाँ होल क्यूब वाले में ना। ये होल, हाँ हाँ होल क्यूब का पहले हमने लगाया पावर रूल, ठीक, और फिर हमने इसका इनसाइड वाले का किया डिफरेंशिएशन। तो यही चेन रूल है। ओके, यानी कि पहले जो भी दे रखा है उसका करेंगे, फिर उसके इनसाइड क्या है उसका भी इनटू में करते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो फाइनल डेरिवेशन आ जाएगा वो होगा इज इक्वल टू, और भी एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, 5x² प्लस 2, ये होल स्क्वायर आ जाएगा पावर रूल से, और इनसाइड वाले का किया तो 5 इंटू, इसमें x² में लगेगा 2x आ जाएगा, 2 का इसका हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। तो ये 3, ये हो जाएगा 5 टू द 10 और 3 द 30 x, और इन ब्रैकेट 5x², एक ऑर्डर में लिख देंगे हम इसको, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। समझ आ गया ये? सभी कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, x अलोन है तो यहाँ लिख के पीछे कहीं भी लिख सकते हो x को, तो ठीक है, और जो ब्रैकेट वाली वैल्यू उसको ऐसे रहने देंगे। मैं तो ये हो गया, 30 कैसे आया? देखो ये 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 इंटू 3 30 हो गया, ठीक है, इस तरह से आ गया, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब ऐसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज अभी तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कि हमने ले लिया सपोज साइन क्यूब 4x इंटू इसकी पावर 5 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या है, ये होल स्क्वायर या मतलब मीन्स कि जो भी होल पावर है, तो सबसे पहले इसमें हम पावर रूल लगाएंगे, फिर उसके अंदर क्या है साइन है, ठीक है, और फिर उसके भी अंदर क्या है कि एंगल है, x ना होकर ये 4x है, तो इस तरह से हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम dy ओवर dx, इसका आ जाएगा 5 साइन क्यूब हाँ 4x हम और सबसे पहले, टोटल हाँ 4। तो साइन क्यूब 4x होल क्यूब, तो इसमें सबसे होल क्यूब था, मैंने क्या लिया था, मैम 5 बाहर लिया था, सॉरी 5 हाँ आएगा। 5 लिया था, हाँ। तो पहले पावर रूल से ये 5 आ गया, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके ये 4 हो जाएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे हम साइन क्यूब और 4x का, ठीक, और ये 5 इंटू साइन क्यूब 4x होल पावर 4। अब इसकी पावर लगाएंगे साइन में, देखो साइन पावर पहले लिख दी, पावर में स्क्वायर 4x आ जाएगा, फिर साइन का होगा इंटू में फिर होगा साइन का, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब पावर वाला रूल तो लग गया, अब मैम ये साइन 4x 3 साइन के बाद क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। साइन स्क्वायर, क्योंकि पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट लिख दिया ना, देखो यहाँ पे साइन क्यूब था तो पावर रूल इसमें भी लग गया, ठीक है, इसमें, यस मैम। ठीक है, 3 पावर लिख के। अब क्या करेंगे हम, साइन का भी डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटू में साइन का क्या हो जाएगा cos 4x आ जाएगा, फिर हमें 4x का करना है, इंटू में 4x का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो स्टेप मैम बाय स्टेप कॉस तुम है डी ना? ओवर डी एक्स के साथ भी देखो, अब इसका भी तो करोगे ना, तुमने पावर के साथ ये तो कर लिया,
साइन में सिर्फ तुमने पावर रूल लगाया, अभी साइन का डिफरेंशिएशन नहीं किया। ओके, तो तुम्हें साइन का भी तो करना है अभी इनटू में, साइन 4x का भी तो करोगे। यहाँ तो भी सिर्फ तुमने पावर रूल लगाया है, तो पावर रूल से तो ये आ गया, लेकिन अंदर क्या है, इसके अंदर तो साइन है ना, तो साइन का भी तो डिफरेंशिएशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले से। ठीक है, तो साइन का तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो यहाँ पे। ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस हो गया, 4x का तो 4x आ जाएगा, इनटू में फिर 4x का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो 4x का क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि x का क्या हो जाएगा 1। ये चेन रूल है। ठीक है, एक के बाद इनसाइड जो भी आते जाएंगे उनको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। समझ आ गया? मैम एक बिना ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई क्वेश्चन करवा देना। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल भी आ जाते हैं ना, इसलिए मैंने ये करवाया है, मैं बिना उसके भी कराती हूँ। देखो सभी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 4 12, 12 5 जा 60। ठीक है, सबसे पहले ये होगा 60, और ये साइन, ये पावर, ये क्यूब, और 4x होल 4 साइन स्क्वायर 4x इंटू कॉस 4x, ये लिख सकते हो। और पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन देखो, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। समझ आ गया? पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये पता है ना, मैंने पहले लिखवाई भी थे ये रूल्स, पावर वाले रूल्स बिगनिंग में ही। ठीक है, यस तो मैम। इनको तुम क्या, हाँ 60 इंटू साइन टू द पावर यहाँ पर आ जाएगी 14, और 4x इंटू कॉस 4x, ये लिख सकते हो इसको। मैं भी बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला भी कराती हूँ। ठीक है, कर लें। y इज इक्वल टू दे रखा है e टू द पावर या 8x दे दिया 8x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy ओवर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 8x। अब क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, बट सिंपल e टू द पावर x का तो e टू द पावर x की जगह पर आ गया, बट एक्चुअल में e टू द पावर x नहीं है, e टू द पावर 8x है, इसलिए हमें x की जगह पर डायरेक्टली जो भी गिवन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। या तो x डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, अगर x की जगह पर कुछ और वैल्यू है तो चेन रूल में इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही चेन रूल है। समझ आ गया? का तो e टू द पावर x के सेम आ गया, बट 8x है x की जगह पर, इसलिए 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8, क्योंकि x का क्या हो गया 1। ठीक है, ये चेन रूल है। यस मैम। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। y इज इक्वल टू, ऐसे ही हमें गिवन है log 2x, तो log 2x का एक तो log वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, dy ओवर dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। मैम लॉग अभी करवाया नहीं है। अच्छा, log नहीं करवाया, चलो नो कोई मैम। बात नहीं, log, ठीक है, मैं log का क्वेश्चन नहीं ले रही। तो इसी तरह के आएंगे कि उसमें जैसे x की जगह पर x का कोई फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन को फिर जो भी x की टर्म्स है उनको भी डिफरेंशिएट करते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, यही हमारा चेन रूल है। ओके, तो फिर मुझे अपने जो भी क्लास में मिलेंगे पीडीएफ वगैरह सेंड कर देना, फिर टुमारो हम वो कर लेंगे। यही टाइम ठीक है? हाँ मैम ये टाइम ठीक है। और मैम कुछ और भी टॉपिक्स कराए थे जिनमें था हाँ एक हाँ आपका डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्सपोनेंट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड पैरामेट्रिकली। हाँ, तो ये इसमें log का तो मैं अभी जो बता रही थी वो है, और इनवर्स वाला जो हमने अभी किया था कि 1/, में गिवन है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो वो अलग है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो वो डिफरेंट है,
बट अगर सिर्फ इनवर्स वाला है तो हम कर चुके हैं, जैसे 1 में नीचे पावर थी जो भी, तो हम ऊपर ले गए तो वो इनवर्स में जाके वो हो गई, नेगेटिव हो गई, तो वो तो हम कर चुके हैं। ठीक है, नहीं है। हाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला नहीं, तो सिंपल वही है जो हम कर चुके हैं। तो अब तुम्हारा पैरामेट्रिक वाला रहता है। मैम कौन से क्वेश्चन में इनवर्स वाला जो हमने करा था कैसे? देखो 1/x को जो x इनवर्स, देखो अभी दिखाती हूँ, ये वाला जो है इनवर्स वाला ये है कि हम इनवर्स मींस कि पावर नेगेटिव जो ले लेते हैं उसको। वेट, इसके जस्ट ओके ओके, पहले मतलब करा जो दिया। समझ गया, हाँ हाँ, जो भी आपने करवाया था, ठीक है मैं समझ गया, जिसके ना पावर ऊपर चली जाती है, हाँ मतलब ऊपर जो पावर हाँ होती है उसमें से माइनस हो जाता है। हाँ, यस यस, ये वाला, ठीक है ये वाला। तो ये तो नॉर्मल इनवर्स वाला है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो वो डिफरेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला नहीं है मैम, तो बता देना, नहीं तो फिर नॉर्मल तो फिर यही है। मैम ठीक है, नहीं है, वो नहीं है, नॉर्मल ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हाँ तो फिर ये हम कर चुके हैं। इसका मीन्स यही है कि नीचे पावर है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। ओके। ठीक है, तो कल जो भी पीडीएफ अगर अभी मिला है या फिर मिलेगा अभी तुम्हें पीडीएफ? नहीं मैम, अभी और मैम कोई आज तो पीडीएफ नहीं लोग मिला है। स्टार्ट करवाया था सर ने, अच्छा तो अच्छा, शायद लॉग कल लॉग का परसों से मिले। लॉग का मैं बता देती हूँ, लॉग के क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। वेट, मैं भी लॉग का ही मैं बता दी थी ना, लॉग का फॉर्मूला मैं करा देती हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। हम्म, ये थर्ड यूनिट है राइट, यस मैम। और फोर्थ में क्या क्या है? मुझे फोर्थ भी सेंड, तो मैं सेंड किए या करोगे? मैम करे हुए हैं ऑलरेडी पूरा सिलेबस। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगी निकाल कर। तो अगर y गिवन है, मैं log, log में log x सिंपल गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव है, यानी कि हम सिंपल ये फॉर्मूले के फॉर्म में भी ले सकते हैं। Wait, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू, ये होता है 1/x। ठीक, ऐसे ही log डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x, a की जगह पर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो होता है a टू दी पावर x इंटू log। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में गिवन है y इज इक्वल टू log x प्लस 5 टू द पावर x। तो ये a टू द पावर x वाले फॉर्मूले से होगा, a की जगह पर यहाँ पर 5 है। ओके, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, dy ओवर dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर, सॉरी 5 टू द पावर x। चलो लगाते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x से हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और प्लस a टू दी, ये 5 टू द पावर x का 5 टू द पावर x, यानी कि a टू द पावर x वाला फॉर्मूला इनटू log a, यानी कि log 5, a की जगह 5 है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एक्सपोनेंट का हो गया, यानी कि जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी कि x है, तो ये हो गया हमारा 5 टू दी पावर x वाला हो गया। ये जो फॉर्मूले पर बेस्ड है, ये दो फॉर्मूले बचे हैं ना, ये वाले log x का 1/x और a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू log a। तो a की जगह पर यहाँ पर 5 है, 5 की जगह कुछ और नंबर भी हो सकता है। ठीक है, आ गया समझ? Yes, लो, तो रेस्ट ऑफ फिर तुम क्वेश्चन सेंड कर देना, या फिर मैं खुद के में से ही इनमें और ज्यादा क्वेश्चन निकाल के करवा दूंगी। ठीक, ठीक है। फिर करना प्रैक्टिस। ओके।